एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टेट मामले में दिए गए फैसले को चुनौती देने जा रही है रिव्यू पिटीशन के तौर पर। दिनांक 16 सितंबर 2025 यानी कल के डेट में रात के लगभग 8:15 बजे ये केस फाइल किया जा चुका है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसका डायरी नंबर है 53-434 ऑफ 2025। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज अंजुमान इसराते तालीम ट्रस्ट, जिसके पिटीशन पर ये जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, उस जजमेंट को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हालांकि अभी इस केस का डेट फाइनल नहीं किया गया है, बहुत जल्द इस केस को लिस्ट करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना जा सकता है। अब समझना ये होगा कि ये जो केस फाइल किया गया है ये किसके अगेंस्ट में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए अर्लियर कोर्ट डिटेल पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 1 सितंबर 2025 को जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट को यहाँ पर चैलेंज किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब इस मामले में क्या हो सकता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, अंत तक जुड़े रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके संबंध में आज विभिन्न न्यूज मीडिया के द्वारा इसको कवर किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता के फैसले को चुनौती, टीईटी पर यूपी सरकार की पुनर्विचार याचिका दाखिल। अब देखिए ये जो फैसला लिया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ये उन इन सर्विस टीचर्स की नौकरी बचाने के लिए लिया गया है जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची हुई है और 2 साल के अंदर उनको टेट क्वालिफाई करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची हुई है उनको तो कोई भी मुसीबत नहीं है, उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है आर्टिकल 142 के पावर का यूज करते हुए। लेकिन जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा बची हुई थी उनको यहाँ पर राहत नहीं मिला है और उनको 2 साल के अंदर टेट के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। अब यहाँ पर राज्य सरकार क्या दबाव में आकर के हड़बड़ी में ये याचिका दाखिल की है। अगर ये हड़बड़ी में याचिका दाखिल की गई होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उन इन सर्विस टीचर्स के लिए। मुश्किल किस वजह से, ऐसा समझिए। देखिए राज्य सरकार जो इस मामले को लेकर के चुनौती दे रही है वो सिर्फ ये मामला है कि हम समय समय पर ट्रेनिंग कंप्लीट कराते हैं, हम समय समय पर इन सर्विस टीचर्स के लिए प्रोग्राम रन करते हैं और साथ ही साथ इनके पास वर्षों से पढ़ाने का अनुभव है। इस वजह से इन सर्विस टीचर्स को टेट की अनिवार्यता से दूर रखा जाए। अब ये जो ट्रेनिंग की बात की जा रही है या फिर अनुभव की बात की जा रही है, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया गया है कि धारा 23 की उपधारा 1 में निहित जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो आपको हासिल करना है। तो जो समय समय पर ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जा रही है वो बीएड और डीएलएड की अर्हता के समकक्ष आप मांग सकते हैं कि आप इनकी ट्रेनिंग को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन जो टेट की अनिवार्यता है उसको लेकर के राज्य सरकार के पास कुछ भी मजबूत पक्ष नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, बिहार में चुनाव हो रहे हैं, साथ ही साथ आपको ज्ञात होगा कि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव के लिए भी बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। अभी हम लोग ये 2025 लगभग आप मान करके चले अंतिम पड़ाव में हम लोग पहुंच रहे हैं और उसके बाद 2026 और 27 के फरवरी मार्च अप्रैल तक आपका चुनाव होना प्रस्तावित है, विधानसभा चुनाव। अब यहाँ पर इन सभी चीज़ों को लेकर के सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय सरकारी विद्यालय हैं और सबसे ज़्यादा इन सर्विस टीचर भी यहीं पर हैं। तो यहाँ से एक मैसेज राज्य सरकार ये देना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया हम शिक्षकों के साथ हैं और उनकी नौकरी बचाने के लिए हर वो हथकंडा अपना रहे हैं, हर वो प्रयास कर रहे हैं। अब मान लीजिए 1% ही सही अगर इनके अगेंस्ट में फैसला आ जाता है, जो याचिका पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, अगर इनके अगेंस्ट में फैसला आ जाता है तो राज्य सरकार के पास दोनों कंडीशन में विन विन वाली कंडीशन होगी। मतलब दोनों कंडीशन में राज्य सरकार को फायदा होगा। राज्य सरकार जब चुनावी माहौल में जाएगी, उतरेगी, तो वो ये दिखाएगी कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षकों के साथ हम हमेशा खड़े हैं। अगर आपको याद हो तो जब विधानसभा चुनाव 2017 होना प्रस्तावित था उस समय शिक्षा मित्रों के मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार इसी प्रकार का माहौल बनाई थी और शिक्षा मित्रों के लिए एक कमेटी बनाने की बात की गई थी। कमेटी बनाई भी गई जब सरकार बनी, लेकिन उस कमेटी का क्या रिपोर्ट रहा आज तक पब्लिक डोमेन में सामने नहीं रखा गया। मतलब कि अगर केवल ये दिखाने वाली बात होगी कि हम सुप्रीम कोर्ट में आपका पक्ष रखने जा रहे हैं
तो याचिका खारिज होने से भी राज्य सरकार उसका फायदा उठा लेगी, ये कहते हुए कि हमने आपके पक्ष को मजबूती से रखा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और उनके द्वारा दिए गए जजमेंट के अगेंस्ट में हम नहीं जा सकते। अगर ये याचिका खारिज होती है और याचिका जीत जाती है, तब तो राज्य सरकार के लिए विन विन वाली कंडीशन रहेगी ही रहेगी कि हमने शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आपका पक्ष मजबूती से रखा। अब यहां पर समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यह पक्ष कितना मजबूत है। देखिए, जहां तक बात है टेट की अनिवार्यता को लेकर के, वहां पर जो संशोधन किया गया 2017 में आरटी एक्ट को, उसमें जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक टेट की अनिवार्यता को खत्म कर पाना लगभग नामुमकिन कार्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं जब केंद्र सरकार अपना पक्ष रख रही थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जब संशोधन किया तो उसमें संशोधन में उन्होंने ये स्पष्ट लिखा कि 23(1) में निहित जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो आपको हासिल करना है। 23(1) में साफ तौर पर प्रशिक्षण भी लिखा गया है और टेट भी लिखा गया है। तो जब अगर ये टेट को उससे दूर रखना चाहते थे तो इनको क्लियर ये संशोधन में ये मेंशन करना था कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वहां पर टेट मेंशन नहीं करना चाहिए था, अलग से उनको सब क्लॉज लिख करके ये बातें मेंशन करनी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से नहीं किया गया। और जब ये पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा रही है तब भी बिना संशोधन के ये सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी ये पक्ष काफ़ी कमजोर है, क्योंकि आप केवल अनुभव के आधार पर इन शिक्षकों का पक्ष रखेंगे तो पक्ष काफ़ी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि अनुभव के आधार पर शिक्षा मित्रों का भी पक्ष रखा गया था। बावजूद इसके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया और इवन इनकी नौकरी परमानेंट करने के बावजूद भी इन सभी को शिक्षा मित्र के पद पर वापस भेज दिया गया। तो क्या वो अनुभवी नहीं थे? बिल्कुल थे। क्या वो वर्षों से नहीं पढ़ा रहे थे? बिल्कुल पढ़ा रहे थे। बावजूद इसके न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो कि मानक के हिसाब से वो पूर्ण नहीं कर रहे थे। अब आप ऐसे समझिए, शिक्षा मित्र जब सिस्टम में आए होंगे उस समय की सारी मानक वो पूर्ण कर रहे होंगे, तभी वो नियुक्त हुए होंगे। अब जब शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने की बात आई तो इस समय की जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है वो मांगा गया उनसे, और वो टेट क्वालिफाई नहीं थे। उसमें से अधिकांश टेट क्वालिफाई नहीं थे, हालांकि कुछ लोग टेट क्वालिफाई थे, कुछ हज़ार। अब 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन का मामला था, जिसमें से कुछ हज़ार शिक्षा मित्र जो थे वो टेट क्वालिफाई थे। बावजूद उनको परमानेंट नहीं किया गया, क्योंकि मैक्सिमम जो थे वो टेट क्वालिफाई नहीं थे। टेट तो 2009 से लागू किया गया ना। आरटी एक्ट जब प्रभावी हुआ उसके बाद 2010 में अधिसूचना जारी की गई और पहली बार यूपी समेत देश भर में 2011 में टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया। इससे पहले शिक्षा मित्र सिस्टम में आ चुके थे, तो जो पहले की प्रक्रिया थी उसी प्रक्रिया से वो चयन होकर के आ रहे थे। बावजूद इसके अगर उनको इस समय समायोजित किया जा रहा था तो इस समय के नियम के हिसाब से उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी देखी जा रही थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के आधार पर उनका समायोजन रद्द किया गया। अब आप सोचिए कि जब शिक्षकों को इसके संबंध में अनुभवी बता करके केवल अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा गया, तो क्या ये शिक्षा मित्रों के मामले में जिस तरीके से पक्ष रखा गया, क्या ये बिल्कुल उसके समान नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है कि अनुभवी वो भी थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनका समायोजन रद्द कर दिया। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो बिना पक्ष को मजबूत किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र है और ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप केस जीत जाते हैं किसी भी तरीके से, तो आपके लिए तो अच्छी हो जाएगी राज्य सरकार के लिए कि हमने मजबूती से पक्ष रखा और हम केस जीत गए। अगर केस हार जाते हैं तो आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं होगा राज्य सरकार के लिए, लेकिन इन शिक्षकों के लिए खोने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। तो मजबूती से पक्ष रखने के लिए जरूरी यह है कि पहले जो संशोधन 2017 में किया गया उसमें पुनः संशोधन करके ये क्लियर मेंशन किया जाए कि टेट इसमें इंक्लूड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षण की बात की गई है। अगर वहां पर धारा 23 की उपधारा 1 में निहित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मेंशन की गई है, तो आरटी में जो इंपावर किया गया है एनसीटी को, जिसने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना जारी की, उसमें 23(1) के पावर का यूज करते हुए प्रशिक्षण प्लस टेट की बात की गई है और लिखा गया प्रशिक्षण और टेट दोनों अनिवार्य है। तो जब तक अधिसूचना के लिए जो 2017 में अमेंडमेंट किया गया उसमें पुनः अमेंडमेंट किए बिना अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो ये पक्ष काफ़ी कमजोर होगा और सिर्फ लोगों के दबाव में या फिर शिक्षकों के दबाव में, शिक्षक संघ के दबाव में ये याचिका दाखिल की गई है और ये याचिका काफ़ी कमजोर हो जाएगी अगर उस 2017 के अमेंडमेंट में पुनः अमेंडमेंट किए बगैर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाता है। तो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।